में बैठे मैं छोटी सी बात करके प्रवचन को विराम देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में बिहार कर गया, नक्सलिस्ट एरिया था, इसलिए सीएम की ओर से पुलिस की व्यवस्था मिली थी। 3 दिन के बाद एक पुलिस मेरे पास बैठा था, एक बगल थैला था, और जैसे मैं बिहार में साथ में चलता था वो बगल थैले में से कुछ लेकर के दोनों और ये रास्ता की ओर डालते रहता था। रास्ते में तो मुझे पूछना ठीक नहीं लगा, मगर मकान में आया और वो पुलिस को मैंने पूछा कि ये थैले में क्या है? मैं चलता हूं तो तुम रास्ते में डालते रहते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? माना साहब एक बात बताओ, नक्सलिस्ट एरिया है, ड्यूटी लगती है हमको, जान का खतरा रहता है, और जंगल में माना साहब जब जाते हैं ना, आमने सामने हो जाते हैं जंगल में, तो वो AK-47 लेकर के बैठते हैं माना साहब, और वो टाइम बचना हो, एक ही रास्ता है माना साहब, पेड़, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ होता है ना माना साहब। नक्सलिस्ट के सामने बचने के लिए हम पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और यही पेड़ माना साहब बचा देता है। कितनी बार ये नक्सलिस्ट के सामने आमने सामने होगी, मगर यदि पेड़ नहीं होते माना साहब, खुले मैदान में होते, हमारा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और एक दिन ख्याल आ गया माना साहब, एक पुलिस ये सोच सकता है महावीर जी, महाराज साहब एक बार याद आ गया कि इस पेड़ यदि नहीं होते तो हम बच नहीं पाते, मगर इस पेड़ का बीज किसने बोया, न कहीं नाम लिखा है, बोने वाला बोके चला गया, मगर आज जो पेड़ खड़ा है उसने हम सबका जीवन पुलिसों का बचा रहा है। महाराज साहब तब से ठान ली कि 10, 15, 20 साल पहले किसने पेड़ का बीज बोया होगा, आज वही पेड़ से हम अच्छे हो रहे। आने वाले दिनों में भगवान करे नक्सलिस्ट एरिया, नक्सली समस्या खत्म हो जाए, मगर फिर भी बची रही तो मेरी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में जो पुलिस बनेंगे उनके जीवन की सुरक्षा पेड़ से ही होगी। माना साहब इसलिए ये पेड़ का बीज मैं थैले में रखता हूं और दोनों ओर पेड़ का बीज डालते रहता हूं, पानी खाद मिल जाएगी, पेड़ खड़ा हो जाएगा और तीसरी पीढ़ी के पुलिस बच जाएंगे, उनका लाभ मुझे मिल जाएगा। ये ताकत जिस पेड़ के नीचे मैं स्वस्थ हूं उसी पेड़ किसको मिले, ये भाव